हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका असिस्टेंट कंपाइलर का कैरियर ग्रोथ। तो बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था कि असिस्टेंट कंपाइलर के बारे में जो है हमें जो है इसकी पोस्ट आउट हुई हैं, तो हमें इसका कैरियर ग्रोथ, प्रमोशन, सैलरी, कैसी जॉब है ये, क्या इसका काम होता है, तो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन आप अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जो है वो कर ले, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल जो है वो रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप FAA की तैयारी कर रहे हो तो कंप्लीट कॉम्बो पैक आपको मिल जाएगा, जिसमें लगभग 12,000 प्लस MCQs आपको देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज ये MCQs होने वाले हैं। उसके साथ साथ ऑल 8 सेक्शंस के ऊपर कंसाइज फॉर्म में आपको नोट्स भी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जो लोग एक ही सोर्स पे जाना चाहते हैं और शॉर्ट में चीज़ें कवर अप करना चाहते हैं ताकि इधर उधर ना भटकना पड़े, तो उनके लिए बेटर रिसोर्स जो है वो रहने वाला है। उसके साथ साथ 20 मॉक टेस्ट हमने इसके लिए प्रिपेयर किए हैं फुल लेंथ, जिसमें से हमने 11 मॉक टेस्ट कंडक्ट कर दिए और 12th मॉक टेस्ट आपका है अप्रैल 16 को। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मॉक टेस्ट कंडक्ट हो गए हैं उसकी PDF प्लस OMR शीट और प्लस ओ आंसर की के साथ आपको जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये सब कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको। वहाँ पे आके आप जो है इसका बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। अब बात करते हैं असिस्टेंट कंपाइलर के प्रमोशन की, किस तरह से इसकी प्रमोशन होती है, किस तरह से इसकी सैलरी होती है। 8 CPC के बाद आप यहाँ पे कहाँ पहुँच सकते हो, पूरा डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे सैलरी की। तो एज एन असिस्टेंट कंपाइलर आप कितनी सैलरी इसमें लोगे, सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो सैलरी के बारे में यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले। तो असिस्टेंट कंपाइलर की बात करें, इसको AC लिख रहा हूँ मैं, लेवल 4 की आपकी ये पोस्ट जो है वो रहने वाली है, जिसकी बेसिक सैलरी होगी 25,500 रुपये। मतलब जूनियर असिस्टेंट का जो ग्रेड है वही आपको असिस्टेंट कंपाइलर में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रमोशनल एवेन्यूज़ आपको जो है वो थोड़े ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब 4 चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें: DA, TA, मेडिकल अलाउंस और HRA। और बेसिक सैलरी तो आपकी 25,500 होने वाली है। तो DA इस वक्त 58% है, तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो 58% जो है वो 14,790 रुपये आपका जो है वो DA आएगा। उसके बाद TA जो है इस वक्त अप टू लेवल 8 जो है वो सीधा 2,844 रुपये चल रहा है। तो टीए के बाद मेडिकल अलाउंस 300 रुपये जो है वो देखने को मिल जाएगा। और HRA एट द रेट ऑफ जम्मू श्रीनगर में आपको 20% जो है वो देखने को मिलेगा। तो हम 20% ही यहाँ पे आपका जो टीए जो है वो मान के चलते हैं, यहाँ पे HRA मान के चलते हैं। तो 20% के हिसाब से टीए आपको मिलेगा 5,100। अब ये बनेगी आपकी ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी आप? तो ग्रॉस सैलरी आपकी हो जाएगी 48,534। तो ये हमने सब कुछ इसमें लगा लिया। लेकिन अब NPS डिडक्शंस होंगी यहाँ पे। NPS डिडक्शन कितनी होती है जी? ये होती है आपकी 10% ऑफ बेसिक पे प्लस DA। तो बेसिक पे प्लस DA जितना होगा उसकी 10% जो है वो डिडक्शंस जो है वो हो जाती है। तो बेसिक जब हम बेसिक प्लस DA का 10% निकालेंगे तो ये 4,029 रुपये होते हैं। तो ये डिडक्शंस जो है आपकी देखने को मिल जाएंगी। तो 48,000 में से जब ये डिडक्शंस होंगी तो सैलरी आपके पास जो नेट सैलरी आपको देखने को मिलेगी, जो आपके हाथ में आएगी, जिसको बोलते हैं इन हैंड सैलरी, वो आपकी होगी 44,505। तो ये कोई कम सैलरी नहीं है गाइस। सबसे पहले ये कोई कम सैलरी जो है आप इसको नहीं कह सकते, अच्छी सैलरी है। 44,505 रुपये कहीं भी जो है ये कम सैलरी नहीं है। तो एक अच्छा अमाउंट जो है आपके हाथ में यहाँ पे आएगा 45,000 के करीब। अब आफ्टर 8 CPC की बात करते हैं। आफ्टर 8 CPC क्या होगा? आफ्टर 8 CPC की बात करें तो सबसे पहले अनुमानित है कि आपको जो फिटमेंट फैक्टर है मिनिमम 2 का मिलेगा अगर, तो आपकी बेसिक सैलरी जो है वो डबल हो जाएगी। 25,500 से सीधी 51,000 आपकी सैलरी जो है वो हो जाएगी। कितनी? 51,000। उसके बाद टीए भी आपका इंक्रीज होगा, मेडिकल अलाउंस इंक्रीज होगा, HRA इंक्रीज होगा, लेकिन DA आपका जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये वाली अमाउंट आपको ज़ीरो हो जाएगी। बाकी टीए, MA, HRA मिलेगा। तो लगभग हम मान के चलते हैं कि आपकी +10K एनहांसमेंट जो है वो ज़रूर और होगी इसमें। तो ये आ गई आपकी बेसिक सैलरी। 10,000 आपको और मिल जाएगा, जिसमें टीए, MA, HRA जो है इंक्लूडेड होगा, DA जिसमें ज़ीरो हो जाएगा। तो आपकी टोटल सैलरी जो है वो 60 to 65K के अराउंड जो है आफ्टर 8 CPC जो है वो देखने को मिलेगी। और 8 CPC की बात मैं करूं तो लगभग 2026 से ये जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है। ये एरियर की फॉर्म में आपको मिल जाएगा जब भी इम्प्लीमेंट होगा। तो मतलब 60 से 65,000 सैलरी से आप स्टार्ट करने वाले हो।
अगर जब तक 8 CPC जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता तो तब तक 45K के अराउंड आपकी नेट सैलरी होगी। लेकिन जैसे ही इम्प्लीमेंट होगा तो आपको एरियर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे जैसे 7th पे कमीशन में हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। 7th पे कमीशन में ऐसा ही हुआ था, तो होपफुली 8 CPC में भी ऐसा ही होने वाला है। अब आते हैं प्रमोशनल एवेन्यूज़ के ऊपर कि प्रमोशनल एवेन्यूज़ जो हैं वो कैसी हैं। तो प्रमोशन के ऊपर देखेंगे कि प्रमोशन कितनी रहती है एक असिस्टेंट कंपाइलर की। तो असिस्टेंट कंपाइलर जो होता है, सबसे पहली प्रमोशन उसकी 4 से 5 साल में होती है। अगर वो डिपार्टमेंटल एग्जाम को पास करता है तो कंपाइलर बनता है। क्या बनता है? कंपाइलर उसकी पहली प्रमोशन होती है और वो लेवल 4 से सीधा लेवल 5 में जो है वो आ जाता है। लेवल 5 की जॉब उसको 4 से 5 नेक्स्ट 4 से 5 साल में जब वो फिर से डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करता है तो नेक्स्ट उसकी प्रमोशन की जाती है सीनियर कंपाइलर। उसको सीनियर कंपाइलर बनाया जाता है और लेवल 6B में उसको जो है वो डाला जाता है, जिसकी बेसिक सैलरी लगभग 35,400 होती है शायद। अब नेक्स्ट अगले 4 से 5 साल में जब वो दोबारा पेपर पास करता है तो उसकी एक और प्रमोशन होती है और उसको बनाया जाता है एग्जामिनर। और एग्जामिनर का जो लेवल है दैट इज लेवल 6E। इस लेवल में जो है वो डाला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फिर से जो है प्रमोशन की जाती है और अगली प्रमोशन उसको बनाती है असिस्टेंट फंड ऑफिसर। असिस्टेंट फंड ऑफिसर जिसको AFO बोलते हैं और उसका लेवल जो है वो रहता है 7। तो इस तरह से प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं एक असिस्टेंट कंपाइलर के। तो अच्छी प्रमोशन है, 1 2 3 4 प्रमोशंस लगभग उसको मिल सकती हैं अपने कैरियर में। अगर वो अच्छे से जो है अपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को पास करता है तो आपको अच्छे प्रमोशनल एवेन्यूज़ भी इसमें जो है वो देखने को मिलते हैं। बाकी नेक्स्ट इसकी बात करेंगे हम इसके साथ साथ कि जो बच्चे असिस्टेंट कंपाइलर की तैयारी कर रहे हैं उनको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्लस मॉक टेस्ट प्लस जो है MCQs हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन करना है, वहाँ पे हम प्रोवाइड आपको सब कुछ कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करके आ सकते हैं। ओवरऑल अगर जॉब की बात करें तो जॉब अच्छी है, प्रमोशन इसमें अच्छी खासी है। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को पास करते हो तो लेवल 7 तक आप जा सकते हो अच्छे तरीके से, और इससे ऊपर भी जा सकते हो अगर अच्छे आप छोटी उम्र में लगते हो तो तैयारी करें। अच्छी जॉब है, कहीं भी कम नहीं है। बाकी इसमें काम आपका जो है कंपाइलेशन वगैरह का ही जो है वो रहेगा, कंपाइलेशन करनी है, कंप्यूटर वर्क इसमें रहने वाला है। तो अच्छी जॉब है, तैयारी करें। अच्छी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आज देखने को मिली है। हम भी इसमें जो हेल्प आपकी हो सकेंगी, मॉक टेस्ट, कंसाइज नोट्स प्लस आपको जो है MCQ प्रैक्टिस हम जो है वो करवाएंगे। तो बने रहें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें और आपको सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।